है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ हमारी बायोलॉजी स्ट्रेटजी की। वैसे तो मैं कोई मेंटोर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसा ही स्टूडेंट हूँ। और कॉलेज में अगर गए ना तो एक जो ड्रॉपर होता है, मैं ड्रॉपर हूँ, और कोई फ्रेशर होता है तो उनको सेम ही दिया जाता है अहदा। हम कोई ड्रॉपर हैं तो आपके सीनियर नहीं हुए, हम आपके बराबर ही हैं। मैं कोई मेंटोर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, थोड़ा डर ख़त्म हो जाता है जब हम एग्ज़ाम दे चुके होते हैं एक से अधिक बार। तो वो चीज़ होती है, बट फिर भी मेंटोर ना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स पे कि आपका सिलेबस हो गया, जिनका सिलेबस हो गया उनकी बात करूँगी, और जिनका नहीं हुआ उनको भी कुछ मतलब बताऊँगी। एंड जिनका बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत रह गया उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के प्लान के बारे में। इस अभी मैं सबसे पहले उनकी बात कर रही हूँ जिनका सिलेबस हो गया है या ऑलमोस्ट ख़त्म है। एक दो चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी बायो का सारा सिलेबस ख़त्म है। तो उनके लिए क्या है कि आप ना यूनिट वाइज उठाइए। हमारे पास यूनिट वाइज टेस्ट है, मैं उसका लिंक टेलीग्राम पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं सारे यूनिट के क्वेश्चंस। बाकी आप चाहे तो कहीं से भी क्वेश्चन करें, आप जहाँ से भी करते हो वहीं से करिएगा। जहाँ से एक बार कर लिया वहीं से करिएगा, क्योंकि हर बार अलग अलग जगह से पढ़ने से अच्छा है हम एक ही जगह पे और उसको बार बार पढ़ें। हम 10 क्वेश्चन अलग अलग जगह से कर रहे हैं, उससे बेटर है हम 2 क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करें। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, दिखने में छोटी है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको 2 चैप्टर डेली पढ़ने हैं। पढ़ना कुछ नहीं है, बस एनसीईआरटी पढ़िए, पीवाईक्यू करिए और क्वेश्चन करिए। 2 चैप्टर्स के तो बायो में तो कर सकते हैं इतना। बहुत ज़्यादा 4 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, सीरियस नीट एस्पिरेंट है, तो 3-4 5 घंटे बायो को दी के बायो में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बायो अच्छी होगी ना तो बाकी सब में कॉन्फिडेंस आएगा, नंबर अच्छे आएंगे। तो ये यूनिट हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि आप यूनिट तो आप लोगों को पता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा है। बाकी आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये यूनिट्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप 16 दिन में एक राउंड ख़त्म करेंगे, और सेकेंड जो राउंड होगा जिसमें आप यूनिट के 2 चैप्टर ऐसे कर रहे हो, बट सेकेंड राउंड जो होगा एक बार करने के बाद आपको हर यूनिट हर दिन करनी है, एक दिन में एक यूनिट ख़त्म करनी है। और ये यूनिट वाइज टेस्ट जो होता है अ, वो वो मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। और अगर आप नहीं टेलीग्राम चलाते तो कमेंट करना, मैं यहाँ पे भी दे सकती हूँ। ऐसे करना है। बाकी थर्ड राउंड में बचे हुए दिन एनसीईआरटी एंड वीक पॉइंट्स करने हैं। वीक पॉइंट क्या है, तो वीक पॉइंट के बारे में बात करें तो एक नोटबुक बनानी जिसमें वीक टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या होता है, कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये मेरे साथ बहुत होता है। एक क्वेश्चन होगा जो मैं 10 बार अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ ना किसी चैप्टर की, तो 10 बार वो क्वेश्चन मुझसे गलत ही होता है। तो उस क्वेश्चन को आप अलग कॉपी में या किसी स्टिकी नोट में या फिर अपनी एनसीईआरटी में ही साइड में लिख लीजिए। उस क्वेश्चन को ही लिख लीजिए और उससे याद हो जाएगा फिर। ऐसा होता है कई बार। और एनसीईआरटी हाईलाइट करना है। एनसीईआरटी हाईलाइट में क्या होता है, क्वेश्चन जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हो ना तो कई बार ऐसा लगता है ये क्वेश्चन, ये लाइन तो क्वेश्चन में थी, तो उस लाइन को हाईलाइट कर लेना है। और जो ज़्यादा गलत हो रही है जो लाइन, वहाँ से भी आपको उसको करना है। जो ज़्यादा गलत होती है कुछ सवाल में, उस लाइन को हाईलाइट करना है, और चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं। और वीक टॉपिक का क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का जो लास्ट का जो पोर्शन होता है ना, वहाँ से मेरा पक्का ही क्वेश्चन गलत होता है। मैं इधर का उधर कर दी, डिप्लोटीन का पैकेटिन में कर देती हूँ, और पैकेटिन का उसका इधर से उधर कर देती। और उसके अलावा ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो लास्ट पॉइंट होता है, GIFT और ZIFT, इनका मैं उल्टा सीधा कर देती, इसमें पक्का मेरा गलत होता है। ऐसे ही कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनके पॉइंट्स, ऐसे ही एनाटॉमी वाला भी चैप्टर है जहाँ पे गलत हो जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। हमें पता होता है आंसर, लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं। स्लिम मिस्टेक्स होती हैं, स्लिम मिस्टेक्स नहीं और हाँ का ध्यान रखना। जैसे मैंने सुबह एक आज पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने नहीं लिखा हुआ है, ज़्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया, शायद उन्होंने नहीं पे ध्यान नहीं दिया है। ऐसा हो जाता है, इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। एंड इसके अलावा मैं एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहूँगी जो मैं करती हूँ। नॉर्मली ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में आप कई बार पढ़ चुके होते हो, तो एनसीईआरटी कई बार पढ़ने का मैंने भी टिक लगाया हुआ है, मैं दिखाती हूँ अभी। कोई सा भी चैप्टर खोल लेते हैं। एंडिंग में जाना है यार, ये रहा एंडिंग, कहाँ गया, इसमें नहीं है, ये देखो, ये यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। जितनी बार भी एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, ये मैं लास्ट ईयर कर रही थी ऐसा कि जो भी चैप्टर पढ़ी हूँ और उसके बाद में उसमें टिक लगा देती। ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर्स में किए हुए हैं। तो जितनी बार भी मैंने चैप्टर पढ़ा है, चल जा, कहाँ गया,
इसमें नहीं है, ये देखो। जितनी बार भी मैंने चैप्टर्स को पढ़ा है उतनी बार उसमें टिक लगाया। ये मैंने लास्ट ईयर किया था, इस बार नहीं किया। तो एनसीईआरटी हम कई बार ही पढ़ते हैं, लेकिन हम एक ही साइड से पढ़ते हैं। तो करना क्या है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, मैंने कहीं किसी सुना ही था, मैं खुद से दिमाग थोड़ी लगाया था, किसी का बताया था। तो पीछे से स्टार्ट करिए एनसीईआरटी पढ़ना। पीछे से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी में पीछे से आते हैं। और हम ऐसा करते हैं, कोई बड़ा चैप्टर होता है, आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जब तक हम मेन टॉपिक पर पहुंचते हैं तब तक हम बोर हो चुके होते हैं, और फिर वो टॉपिक हमें उतना अच्छे से समझ नहीं आता जितना हम स्टार्टिंग में करते हैं। तो आप कई बार ही पढ़ चुके हो, क्योंकि अब तो सबका ही ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप पीछे से एनसीईआरटी पढ़िए, सच में बहुत मज़ा आएगा। पीछे के पोर्शन जब अच्छे से कवर हो जाएंगे, और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर फंसते हैं, और यहीं के क्वेश्चन बनते नहीं हैं ज़्यादा। और इसके अलावा और कोई बात है, क्या करना है, कुछ तो है। इसके अलावा डायग्राम, हाँ डायग्राम बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। डायग्राम तो मतलब उसको नागिन मोड में आके आपको करना ही है। उसके अलावा पीवाईक्यू करने हैं। एंड एनिमल किंगडम भी एक अच्छा चैप्टर है। आप चाहे तो एग्जाम्पल स्टिकी नोट्स या किसी भी नोट्स में लगा के, या फिर एनसीईआरटी में ही लगा सकते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा क्या होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तभी वो चीज़ दिखाई देती है। बाकी नोट्स वगैरह या फिर कोई सामने लगा लेते हो, जैसे मैंने लगाया हुआ है दीवार पे, तो ऐसा करने से वो बार बार दिखता है। हम ऐसे ही चाय पी रहे हैं बैठ के चेयर पे, और हम सामने देख रहे हैं, वहाँ पे हमें कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी कॉन्फिडेंस रखिए, हिम्मत नहीं हारिए, सब हो जाएगा। और जिनके चैप्टर ख़त्म नहीं हुए उनकी बात करें, तो जो भी एनसीईआरटी में आपका सिलेबस कवर अप नहीं हुआ है, तो आप प्लीज़ उसे छोड़ दो। हाई वेटेज का देख लो, जो भी हाई वेटेज है, मैं हाई वेटेज का शायद बता चुकी हूँ उससे पहले किसी वीडियो में, और आप हाई वेटेज का देख लीजिए, हाई वेटेज के अकॉर्डिंग कर लीजिए। और जो नहीं हुआ है, लाइक जेनेटिक्स का अगर आपका छूटा है, ऐसा कुछ ऐसा चैप्टर जो टफ भी है और आपका नहीं हुआ है अभी तक, तो प्लीज़ उसे छोड़ दो, क्योंकि करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसी में लगे रहोगे। पूरा साल देखा होगा, जब हम लेक्चर लेते थे तो सिर्फ लेक्चर ही लेते रह जाते थे, और अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। जितना पढ़ा है उसी पे कमांड करो, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। सो यही रहा मेरा प्लान। आप लोग देख लीजिए, आपको समझ आया तो